रहे हो आप उसके साथ? वो मुझे उठा रहा है बार बार। कहाँ उठा रहे? वो पैर से हलाल बजा रहा है वो बनाया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पुदम कपल ब्लॉग। हाउ आर यू गाइस डूइंग एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं और रियांश बैठे हैं ऑलरेडी होमवर्क मैं करवा रही हूँ रियांश से। तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, ऋषिका दूसरे रूम में है। क्यों गिरा रही हो चीज़ें अपनी दादी के साथ। और हमारे यहाँ साथ साथ काम भी चल रहा है। काम क्या चल रहा है? शेड का, जो टिन की शेड होती है, जो क्या बोलते हैं रूफ होती है, वो लगवा रहे हैं क्योंकि बारिश में बहुत दिक्कत होती थी। तो उसी का काम चल रहा है, भी दिखाते हो। हम लोग इसीलिए नहीं गए, अदरवाइज़ हमने लास्ट वीक चले जाना था। तो ये अभी इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग जाएंगे संडे मॉर्निंग और मंडे मॉर्निंग। सो लेट्स सी। तो अभी काम चल रहा है बाहर, तब दिखाते हो आपको कि क्या क्या हम लोग करवा रहे हैं। राजेश के पापा आएंगे, फ्राइडे है, सेकेंड सैटरडे नहीं फोर्थ सैटरडे ना। सो छुट्टी है कल पापा की, दैट्स व्हाई पापा इज़ कमिंग टू। रियांश का होमवर्क दिखाते हैं आपको। इतने सारे तो कर ही लिए, मैं सोच रही ये सारे यहीं से करवा के जाएंगे हम लोग, वहाँ लेके नहीं जाएंगे। ओके रियांश? क्यों? अरे ये भी कैरी करना है, इसके बुक्स भी कैरी करनी पड़ेगी, बुक्स। अच्छा गाइस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ के आंसर मुझे इरेज करने पड़ेंगे। क्या? What has teeth but cannot bite? Can I answer this question? No. Okay, one more question is What has room? okay. What has roof but no wall? And third question is it has wings but cannot fly. And fourth question is These are the riddles, it has room, puzzles you can say. it has room but no door and window. Mushroom. Ay! तो ये भैया लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे शेड का। और सच में धूप तो खैर बहुत तेज़ थी कल, बट कंपेयर टू यस्टरडे आज थोड़ा सा कम है। बिट विंडी है आज वेदर, तो काम करने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही होगी। पढ़ रहे हो आप उसके साथ? वो मुझे उठा रहा है बार बार। कहाँ उठा रहे? वो पैर से हलाल बजा रहा है वो। आप उस पे हाथ उठाते हो ना बार बार। छोटी हो ना आप, हो ना छोटी? छोटी है ना, छोटी की तरह लहरिया कर। हाँ। अब क्या हुआ? सोने जा रही तो जाओ, जा। गो टू स्लीप। इसको यहाँ से भगा दो। किसको? ये हल्ला बजा रहा हूँ। ये उसका भी घर है। उसको बजा लो, सीधा उसको यहाँ पर बजा लो। मैं आपको पुलिस के पास दे दूंगी, जानते हो पुलिस? उसके सामने आ लो। फिर लात मार रहे हो, फिर किक कर रहे हो भैया को, गंदी बात। ये मुझे मार रहा है, हाथ से डालते रहते। अभी ये भैया लोग चले गए, काम करने वाले भैया लोग चले गए खाना खाने के लिए। लंच टाइम हो गया उनका। बहुत तेज़ गर्मी हो रही है यार, सीरियसली इस गर्मी में काम करना बहुत मतलब मुश्किल काम है। जिनको बाहर काम करना है, काम हो रहा है। ये पूरा यहाँ से भी लगेगी अभी। ये वाला कॉर्नर दिख रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, पूरे बारिश में पानी गिरता है नीचे और फिर वो पूरी बरसात में टप टप पूरा ऐसा लगा रहता है, पानी रिसता रहता है यहाँ से। तो इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। मकान बनाते हुए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी सी छत बाहर होनी चाहिए। लेंटर जो होता है उससे थोड़ा सा, जो ये वाला जैसा हमने ये वाला पोर्शन बनाया इससे अंदर है ये, तो इसकी वजह से पानी गिरता है यहाँ पे। क्या बोलते हैं इसको, क्या बना रखा है, ये आर्च जैसा। तो ये जब बनता है उस टाइम पता नहीं चलता, बट जब रहने लगो तब इन चीज़ों का पता चलता है कहाँ कहाँ कमी हुई है। फिर इस एरिया में पूरे अंदर बाहर जाने में पूरा पानी यहाँ रहता था, यहाँ भी छत अंदर है। बहुत सारी चीज़ें थी जो समय रहते नहीं हुई थी ठीक।
और उस टाइम पे आइडिया भी नहीं था इतना। अब जाके थोड़ा सा जजमेंट आ गया है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए। तो अभी हमारा वहाँ भी काम चलेगा मकान का, उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा वरीड हो कि मतलब कैसे होगा क्या होगा। इन सब चीज़ों का ना बाद में पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी, जब रहने लगो तब पता चलता है एक्चुअल में। अब इन दोनों की इतनी लड़ाई हो रही है, अंदर जा रही है, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, बाहर आके बेचारे काम कर रही है, कितनी गर्मी लग रही है अभी। तो चलिए, और दिन के खाने में लड़ाई इतनी हो रही है ना इनकी। दिन के खाने में आज कढ़ी चावल बनाए मैंने, पहले हम खा लेते हैं, इसके पापा तो शाम तक आएंगे। अभी देखना, अभी लड़ रहे थे, अभी कैसे हो गए ये, अभी तो तुम लड़ रहे थे। चलो अपनी सारी बुक्स वगैरह साइड रखो, ये पिलोज उस कमरे में रखो। ऋषिका गो। तो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और भैया लोगों ने यहाँ तक तो शेड लगा दी है। बाकी का ये कह रहे हैं कि बाकी का कल देखेंगे या तो फिर ये 1-2 दिन स्किप करेंगे, उसके बाद आएंगे। तो हम लोग तो खैर चले जाएंगे, अगर ये 1-2 दिन लेट आएंगे तो बाकी का काम तब दीदी लोग देख लेंगे, क्योंकि संडे मंडे हम लोग निकल जाएंगे कोटद्वार के लिए। अभी बज गए रात के 10:30 10:30 और अभी उनका टाइम हो रहा है 10:30 और ये भी आ गए थे 9 बजे, ठीक 9 बजे पहुँच गए थे, जबकि ये जोगे वाला में थे 8:15 या 8:30 के लगभग। बट इतना ट्रैफिक होता है ना देहरादून तक, तो अच्छे खासे पहुँच जाते हैं 8 बजे तक। बट उसके बाद जो ट्रैफिक मिलता है देहरादून के अंदर, उसमें ही अपने घर तक पहुँचने में 7-8 किलोमीटर आने में मतलब पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो चलिए, अब हमारा मतलब दिन अब समाप्त होने जा रहा है, अब सोने की तैयारी है। बच्चे इतना हल्ला कर रहे हैं। कल हमारा रहेगा कि हम लोगों को कॉन्ट्रैक्टर का फाइनल करना है, ठेकेदार जी का कौन रहेगा क्या रहेगा, ठीक है। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट शैतान बच्चा, गुड नाइट।